गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं 11th 12th ऑल सेमेस्टर, तो अभी आपको हम बताने वाले हैं 11 टॉपिक के तहत 11th में अकाउंट टॉपिक के तहत आपका चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो होता है इसका मतलब होता है अपूर्ण अभिलेखों से लेखांकन। तो बेसिकली ये होता क्या है, हम लोग सब जानते हैं कि अकाउंटिंग वर्क वहीं यूज़ होता है जहाँ पे ट्रांजैक्शन का वर्क होता है, और जहाँ ट्रांजैक्शन होता है वहाँ पे दो मेंबर लोग होते हैं, एक होता है रिसीवर और एक होता है गिवर। जब तक बिजनेस में ये दो पर्सन नहीं होते हैं हमारा बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। लेकिन इस प्रोसेस के तहत इस प्रोसेस को नाम दिया गया है डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम के तहत जो अकाउंटिंग होता है अकाउंटिंग फॉर्म के तहत होता है, लेकिन हमको पढ़ना है टॉपिक अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसका मतलब होता है अपूर्ण अभिलेखों से लेखांकन। बेसिकली ये डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम की तरह होता है। ये आपका डबल एंट्री सिस्टम नहीं होता है, ये सिंगल एंट्री सिस्टम की तरह होता है। और साफ साफ इसका डिफिनेशन बोला गया है कि सिंगल एंट्री इज द सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम जो है यह सिस्टम किसका है? बुक कीपिंग का। इन विच एज ए रूल्स रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट, इसमें जो रिकॉर्ड होता है वह कैश और पर्सनल अकाउंट का होता है। और मेंटेन किया जाता है कैश और पर्सनल अकाउंट को। इट इज ऑलवेज इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम वेरिंग विथ सब्टांस। कहने का मतलब है कि इकरा लेखा प्रणाली लेन देनों की लेखा करने की एक ऐसी पद्धति है, लेन देनों की एक ऐसी पद्धति है जिसमें लेन देनों के दोनों पहलुओं को शामिल नहीं किया जाता है। दोनों पहलू मतलब रिसीवर और गिवर। इसमें व्यक्तिगत खातों को अधिक महत्व दिया जाता है, मतलब इसमें पर्सनल अकाउंट को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें पर्सनल अकाउंट के तहत कैश अकाउंट में आता है और लेनदार और देनदार खाते को तैयार किया जाता है। किसके तहत? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के तहत। तो बेसिकली जब अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड बनता है तो इसमें आपका दो चीज़ बनता है। एक बनता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो बैलेंस शीट की तरह होता है लेकिन उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है, और दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो पहले आप फॉर्मेट समझिए। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो जब हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है तो यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, फॉर द एंडिंग ईयर। जैसे इसको बनाते हैं लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता है अफेयर्स की तरह। यहां लिखते हैं लायबिलिटीज, यहाँ लिखते हैं अमाउंट, यहाँ लिखते हैं एसेट्स, और बेसिकली यहाँ लिखते हैं अमाउंट। सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल, और कैपिटल जो होता है ये क्लोजिंग कैपिटल पुट करते हैं। कैपिटल पुट करने के बाद यदि प्रश्न में आपका नेट प्रॉफिट हो तो प्लस करेंगे, नेट लॉस हो तो माइनस करेंगे। गुड। लेकिन इस कंडीशन के तहत आपका ये कंडीशन प्रोसेस यूज नहीं करेंगे, सिर्फ हम कैपिटल ही यूज करेंगे। गुड। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए कंडीशन में कैपिटल नहीं दिया गया हो तो कंडीशन में ऑल करंट लायबिलिटी पुट करेंगे। तो करंट लायबिलिटी में होता है हमारा क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, हमारा लोन। गुड, ये सारा पुट कर देंगे। और यहां कंडीशन में होगा मेरा ऑल फिक्स एसेट्स, फॉर एग्जांपल लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। और लिखेंगे ऑल करंट एसेट्स। तो ऑल करंट एसेट्स के तहत बेसिकली होता है मेरा कैश इन हैंड या कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, एडवांस,
डिप्टर एटसेट्रा। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का कंडीशन क्यों होता है? क्योंकि हमको क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। इसको हम प्लस कर देंगे, यहाँ आपका जो अमाउंट है मैच नहीं करेगा, तो ये जो अमाउंट निकलेगा ये बैलेंसिंग निकलेगा, क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर, ये अमाउंट हमारा क्या रहेगा? क्लोजिंग कैपिटल। अब इसी क्लोजिंग कैपिटल के तहत हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कंडीशन लिखेंगे, यहां लिखेंगे पार्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकला है, उसके बाद यहां प्लस करेंगे आपका ड्राइंग जो आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हैं, इसको हम प्लस करेंगे। उसके बाद यहां माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल माइनस कर देंगे, जो निकलेगा वो आपका कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल इसमें माइनस करेंगे आपका ओपनिंग कैपिटल। यदि आपका आंसर प्लस में आता है माइनस करने के बाद तो प्रॉफिट होगा, माइनस आएगा तो लॉस कहलाएगा। तो इसी कंडीशन के तहत हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, उसके तहत क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आपको बुक का क्वेश्चंस बता रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखिए, इस फॉर्मेट को आप कॉपी कर लें जिससे आपको समस्या नहीं होगा। आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग को, तो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में साफ साफ बोला है निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रश्न के तहत हमारा जो बोला है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे फॉर्मेट के तहत स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या कैलकुलेशन स्टेटमेंट प्रॉफिट लिख सकते हैं। फॉर्मेट के अंतर्गत यहां लिखेंगे पार्टिकुलर, यहां आपका लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट आपका दिया है 29,000। गुड, इसमें हम प्लस करेंगे ड्राइंग, तो आपका प्रश्न में ड्राइंग जो दिया है वो दिया है आपका 3,000, तो ड्राइंग प्लस करेंगे 32,000। उसके बाद माइनस करेंगे हमारा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो आपका दिया है 750, 750 को माइनस करेंगे निकलेगा 31,250, ये निकलेगा आपका एडजस्टेड कैपिटल, ये आपका निकलेगा एडजस्टेड कैपिटल। इसमें हम माइनस करेंगे आपका ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है 17,000, इसको हम माइनस करते हैं 0, 5, 2, 11 में 4, 7 के 4, 14,250, ये प्लस मारा है तो ये आपका प्रॉफिट हुआ। तो इस कंडीशन के तहत हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली इसमें भी निकालने बोला है स्टेटमेंट प्रॉफिट, लेकिन कंडीशन में आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि कंडीशन में यदि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेंगे, लॉस है तो लॉस लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के तहत हमारा जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आपका सेम निकालना है स्टेटमेंट प्रॉफिट, लेकिन विड्रॉ किया गया है इसमें मंथली। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए डॉक्टर SKC बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले फॉर्मेट के अंतर्गत यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ आपका लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल का अमाउंट जो दिया है वो दिया है 60,000। गुड, इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग, तो ड्राइंग आपका मंथली दिया है आपका 500 विड्रॉ कर रहा है पर मंथ, तो 5 × 12, क्योंकि पर मंथ ईयरली 12 मंथ होता है, ये 6,000, 66,000।
उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल जो फ्रेश कैपिटल है वो दिया आपका 10,000, ये निकलेगा आपका एडजस्टेड कैपिटल 56,000। फिर आपका प्रश्न में आपका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग कैपिटल बेसिकली आपका दिया है 58,000। गुड, तो आपका लॉस में आएगा 2,000, ये आपका लॉस कहलाएगा। गुड, ये क्वेश्चन 2 हुआ। क्वेश्चन 3 जो है, 3 में भी आपको निकालने बोला है स्टेटमेंट प्रॉफिट, लेकिन कुछ इसमें कंडीशन बोला है, ध्यान से देखेंगे। ये आप याद रखिएगा, जब आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के तहत आपका प्रीमियम दिया गया हो या प्रॉफिट दिया गया हो। गुड, तो प्रीमियम हमेशा प्लस होता है, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी अमाउंट रहेगा उस अमाउंट में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 100 प्लस प्रीमियम या प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। जैसे मान लीजिए आपका 2% रहेगा, तो जो भी अमाउंट रहेगा उस अमाउंट को लिखने के बाद 100 प्लस प्रीमियम 102 हो गया, बाय 100 यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के तहत हमारा बोला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए, तो लिखेंगे प्रॉफिट लॉस, फॉर्मेट के तहत पार्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है आपका क्लोजिंग कैपिटल है 18,700, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 18,700, इसमें प्लस करेंगे आपका ड्राइंग। तो विड्रॉ कर रहा है हमारा, विड्रॉ कर रहा है 8,420, पर्सनली उसके निकाला है 8,420, ये 0, ये 2, ये 1, ये 7, देन 2। इसमें हम माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, तो बोला एडिशनल कैपिटल प्रीमियम है 2,000 का, तो 102 बाय 100, ये निकलेगा आपका 2040। इसको हम माइनस करेंगे 0,805 देन 2, ये जो निकलेगा ये कहलाएगा एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे आपका ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपका दिया है 19,200, प्रश्न में आपका साफ साफ जनवरी में दिया है 19,200 और दिसंबर दिया 18,700, तो क्लोजिंग है एंड का दिया है 18 और ओपनिंग दिया है हमारा, ओपनिंग कैपिटल वो दिया है 19,200। तो इसको माइनस करते हैं 0,88, 14 गया तो 5, देन 5,880, ये आपका निकला प्रॉफिट। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें निकालना है स्टेटमेंट प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कंडीशन करना कुछ नहीं है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे आपका क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल आपका दिया हुआ है बुक में साफ साफ 5 लाख। गुड, आपका यहाँ प्रश्न में ड्राइंग दिया है 3,75,000, तो हो जाएगा 8,75,000, माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल आपका दिया है 50,000, ये निकलेगा 8,25,000। फिर ये जो निकलेगा ये निकलेगा एडजस्टेड कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल, ये एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद हम माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल जो हमारा दिया हुआ है वो दिया है हमारा 7,50,000, तो इसको माइनस करेंगे निकलेगा 75,000, ये 75,000 निकलेगा, ये आपका निकलेगा प्रॉफिट। क्या निकलेगा आपका प्रॉफिट। कंडीशन 4। अब क्वेश्चन में जो 5 हमारा है वो 2 साल का है, ध्यान देखेंगे, तो 2 ईयर के तहत निकालेंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, 2 ईयर का है तो पर्टिकुलर
अमाउंट x का और अमाउंट y का। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल साफ साफ दिया है 70,000 देन 30,000। आपका ड्राइंग किया गया है 10,000 15,000, तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग, ये 10,000 ये 15,000, ये 2 ईयर का है तो ये प्लस होगा 80,000, ये प्लस होगा 45,000। जैसे निकलेगा इसमें माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल जो हमारा दिया है साफ साफ देखिए, ये दिया है 30,000 25,000, 30,000 देन 25,000, ये निकलेगा हमारा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल ये निकलेगा हमारा 50,000, ये निकलेगा हमारा 20,000। उसके बाद यहाँ माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल के तहत हमारा जो अमाउंट दिया है 40,000 देन 50,000, 40,000 देन 50,000, तो ये माइनस करते हैं तो ये हमारा 10,000 प्रॉफिट हो गया और 30,000 जो हो गया लॉस हो गया। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसी कंडीशन के तहत हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट शो करते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है ये हमारा 2 साल का है। गुड। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 जो है इसमें भी बेसिकली निकालने बोला है स्टेटमेंट प्रॉफिट, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कैपिटल बोला है। तो सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉलम होगा पर्टिकुलर और अमाउंट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर और यहाँ क्या लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले आपका क्लोजिंग कैपिटल जो दिया है वो दिया है 18 का 48,000, यहाँ लिखेंगे कैपिटल ऑफ द इन मतलब क्लोजिंग कैपिटल 48,000। उसके बाद यहाँ ड्राइंग प्लस करेंगे तो पर्सनल यूज़ के तहत हमारा जो ड्राइंग किया है 800 मंथली किया है, तो 800 इंटू 12 देन होगा 9,600। फिर हमारा पर्सनल यूज़ के लिए हमारा है इनकम टैक्स 2,000 दिया हुआ है सर। इनकम टैक्स जो दिया है वो दिया है 2,000। तीसरा है इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, एक मकान ले रहे हैं लोन पे, इंस्टॉलमेंट पे 1,500 पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। ये अमाउंट दिया हमारा 18,000, तो ये हो जाए हमारा 29,600। इसको प्लस करते हैं 0 0 6 9 8 17 76 77,600। उसके बाद हम माइनस करेंगे इसमें आपका एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल के साफ साफ बोला है हमारा कि जो भी हमारा प्रॉफिट है वहाँ लिखा हुआ है कि ही हैज़ ऑल्सो सोल्ड हिज शेयर एक्सटेंडेड कॉस्टिंग 10,000 प्रॉफिट 20%। तो 10,000 प्रॉफिट का 20% हुआ है, तो ये 2,000 हुआ और 10,000 प्लस 2,000 ये हुआ 12,000। लेकिन इसका भी हाफ यूज़ करना है, मतलब कितना यूज़ करना है 6,000। तो यहाँ होगा 12,000 इंटू 1/2, ये हो गया 6,000, तो ये हो जाएगा 71,600। ये निकलेगा एडजस्टेड कैपिटल, माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल दिया है 50,000 50,000, ये निकलेगा 21,600। ये आपका प्रॉफिट हुआ। तो इस कंडीशन के तहत हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के तहत आपको हम क्वेश्चन 6 बता दिए। अब आपको क्वेश्चन 7 बता रहे हैं, तो 7 ध्यान से देखेंगे क्योंकि उसमें स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स और प्रॉफिट दोनों निकालने बोला है। तो प्रश्न के तहत हम पहले बनाएंगे मिस्टर रवि स्टार्टेड रेडीमेड गारमेंट बिजनेस है जो स्टार्ट कर रहा है अप्रैल 2017 में, और उसमें कैपिटल है 15,000। तो सबसे पहले 7 क्वेश्चन के तहत हम यहाँ लिखेंगे
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि प्रश्न में आपका ओपनिंग कैपिटल दिया है लेकिन आपका क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया है। एज फॉर द एंडिंग ईयर ये आपका अप्रैल है तो ये क्लोजिंग मार्च होगा 31 मार्च 2018। फॉर्मेट के तहत ये लिखेंगे लायबिलिटीज, ये अमाउंट, ये एसेट्स, ये अमाउंट। यहाँ आपका लिखेंगे लायबिलिटीज, यहाँ आपका लिखेंगे अमाउंट, यहाँ आपका लिखेंगे एसेट्स और यहाँ आपका लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले प्रश्न के तहत हमारा देखेंगे कि क्लोजिंग के तहत कौन कौन एसेट्स और लायबिलिटी दिया है। तो आपका दिया है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक जो एसेट्स है क्लोजिंग के तहत दिया है 24,980। आपका दिया है डिप्टर दिया है 1,25,600। आपका दिया है स्टॉक दिया है 24,750 और यहाँ आपका दिया है क्रेडिटर दिया है आपका 90,000, 90,000। तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे पहले तो 0, 3, 9, 6, 15, 22, 23, 4 to 6, 14, 5, 15, 2 to 7, 6, 7, 175, 30। सेम लिखेंगे 1,75,330। अब यहाँ जो कम निकलता है वो निकलेगा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। माइनस करते हैं तो 85,330 ये आपका निकला क्लोजिंग कैपिटल। अब इसी क्लोजिंग कैपिटल के तहत हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कंडीशन सॉल्व करते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका अमाउंट हो गया। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। तो आपका क्लोजिंग कैपिटल निकाले भी हम 85,330। सबसे पहले यहाँ जोड़ेंगे आपका ड्राइंग। तो प्रश्न के तहत विड्रॉ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं 10,000। तो ये हो गया आपका 95,330 माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल जो दिया है 15,000। इसको माइनस करते हैं तो निकलता है 80,330। ये निकलेगा एडजस्टेड कैपिटल। अब माइनस करेंगे इसमें ओपनिंग कैपिटल। तो आपका प्रश्न में ओपनिंग साफ साफ दिया है 50,000। तो ओपनिंग माइनस करते हैं निकलेगा 30,330। ये आपका निकलेगा प्रॉफिट। गुड। तो इस कंडीशन के तहत हम 7 क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन 8 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 8 में भी बेसिकली आपको दोनों बनाने बोला है। गुड। स्टैंड फेयर्स और प्रॉफिट। क्वेश्चन 8 में आपका है अभिषेक स्टार्टेड ए बिजनेस विथ ए कैपिटल 2 लाख एट द एंड ऑफ ईयर, टोटल एसेट्स। गुड। तो बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख में और बिजनेस के एंड में टोटल एसेट्स दिया 5 लाख। गुड। सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एज फॉर द एंडिंग लिख देंगे लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ लिखेंगे आपका लायबिलिटीज, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे आपका एसेट्स और यहाँ आपका लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एसेट्स जो आपका दिया है 5 लाख। उसके बाद प्रश्न में आपका दिया हुआ है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, वो दिया है 2,25,000। एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो दिया है 2,25,000। इसको प्लस करते हैं, ये होता है 5 लाख। यहाँ भी लाना है तो ये हो गया 5 लाख। ये निकलेगा आपका क्लोजिंग कैपिटल जो बैलेंसिंग फिगर के तहत आएगा 2,75,000।
अब इसका यूज़ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के तहत। यहाँ लिखेंगे आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ आपका लिखेंगे अमाउंट। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल हमारा आया है 2,75,000, इसमें प्लस करेंगे ड्राइंग, तो साफ साफ ड्राइंग क्या है 25,000, ड्राइंग क्या है आपका 25,000, ये हो गया 3 लाख। आपका प्रश्न में दिया है एडिशनल कैपिटल प्रॉफिट के तहत दिया है 20%, 25,000 का, तो 25,000 का 20% प्रॉफिट है, तो 120/100 जैसे प्रीमियम निकाले थे, तो ये निकलेगा आपका 30,000, तो ये हो गया आपका 2,17,000। जैसे निकलेगा ये होगा एडजस्टेड कैपिटल, यहाँ माइनस करेंगे आपका ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल आपका साफ साफ बुक में दिया है 2 लाख। गुड, अब ये आपका निकलेगा 17,000, ये आपका एक्चुअली जो निकला वो निकला आपका प्रॉफिट। गुड, इसी कंडीशन के तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 9 देखिए, क्वेश्चन 9 में भी बेसिकली दोनों चिवला बनाने के लिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन में सेम निकालने बोला है, तो क्वेश्चन 9 देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर। सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत उसका नाम होता है अफेयर्स और डबल एंट्री सिस्टम के तहत होता है बैलेंस शीट। ये होता है लायबिलिटीज़, ये अमाउंट, ये एसेट्स और ये आपका होता है अमाउंट। सबसे पहले आपका क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया है 8,000, मतलब कैश जो दिया है वो दिया है 8,000। उसके बाद बिल रिसीवेबल दिया 6,000। उसके बाद आपका स्टॉक दिया है 20,000, स्टॉक दिया है 20,000। फर्नीचर दिया है 90,000, 90,000। फिर आपका बिल्डिंग दिया है 1 लाख, बिल्डिंग आपका दिया है 1 लाख। और लायबिलिटीज में आपका सिर्फ दिया है क्रेडिटर, क्रेडिटर दिया है आपका 60,000। कितना दिया है? इसको प्लस करते हैं तो होता है 2,24,000। सेम लिखेंगे 2,24,000। ये जो बैलेंसिंग निकलेगा कहलाएगा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। ये निकलेगा हमारा 1,64,000। जैसे निकालेगा हम निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो जब स्टेटमेंट प्रॉफिट बनाते हैं तो कॉलम होगा पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ होगा पर्टिकुलर, यहाँ होगा अमाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कंडीशन में क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग का निकला है 1,64,000। इसमें प्लस करेंगे आपका ड्राइंग, तो प्रश्न में साफ साफ ड्राइंग दिया है 8,000। प्लस करते हैं निकलता है 1,72,000। माइनस करेंगे एडिशनल कैपिटल जो दिया है आपका 32,000, जो निकलेगा 1,40,000, जो निकला आपका एडजस्टमेंट कैपिटल। अब इसमें माइनस करेंगे आपका ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल दिया है 1,50,000। अब माइनस ज़्यादा है प्लस कम है तो 10,000 लॉस आएगा, तो कंडीशन में यहाँ आंसर जो आएगा वो लॉस होगा। तो ये क्वेश्चन में आपका 9 था, इसको ध्यान से देख लीजिए, जिसके तहत आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और स्टेटमेंट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है वो सॉल्यूशन बता रहे हैं। अब आपको क्वेश्चन 10 बताते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 9 तक कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मैसेज करेंगे, ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 साफ साफ बोला हुआ है कि शिवशंकर प्रसाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 अप्रैल 17
प्रश्न के तहत आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है जिसमें आपका ओपनिंग कैपिटल निकला है 12,000। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज फॉर द एंडिंग ईयर, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। यहाँ लिखेंगे आपका लायबिलिटीज, यहाँ आपका लिखेंगे अमाउंट, यहाँ आपका लिखेंगे एसेट्स, यहाँ आपका अमाउंट। सबसे पहले हम क्लोजिंग के तहत कैश दिया है, कैश इन हैंड 300, तो कैश हमारा है 300। अगला है बैंक, बैंक हमारा दिया है 2800। बिल रिसीवेबल करंट एसेट्स है, दिया है 1000। डेप्टर, डेप्टर दिया है हमारा 15,000। गुड। डेप्टर के बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया है 12,500, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 12,500। और आपका ऑफिस फर्नीचर, जिसको आप फर्नीचर भी लिख सकते हैं, तो फर्नीचर आपका दिया है 600। इधर आपका बिल्स बिल दिया है 3,000 और आपका दिया है क्रेडिटर 12,000, क्रेडिटर दिया है आपका 12,000। इधर प्लस करते हैं 0 0 6 5 11 11 8 19 3 22 2 2 4 4 5 9 10 10 to 12 बचा हमारा 1 1 1 2 3 32,200। यहाँ जो निकलेगा वो कहलाएगा कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर। तो 32,000 में जाएगा तो बचेगा 17,200। ये क्लोजिंग कैपिटल निकला। अब निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर्मेट के तहत होगा हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट। कंडीशन में लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 17,200। ड्राइंग को ऐड करते हैं तो ड्राइंग साफ साफ बोला है हमारा 3,500 ड्रॉन किया है, विदड्रॉ। तो ये 00702 माइनस करेंगे आपका एडिशनल कैपिटल जो दिया है 4,500, ये 0026 देन 1, ये आपका निकलेगा एडजस्टेड कैपिटल। जैसे निकलेगा माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बिगनिंग जिसको बोलते हैं। ओपनिंग दिया है आपका 12,000, माइनस करेंगे आपका 4,200 है ये सर, 45 नहीं 4,200 है, तो 16,500, ये निकलेगा 4,500। ये आपका निकलेगा प्रॉफिट। गुड। ये आपका क्वेश्चन 10 हुआ। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन 11, 12, 13, 14, 15। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के तहत बोला है मिस अनामिका रन्स ए स्मॉल बेकरी बिजनेस है, ठीक है, और इसके तहत बनाना है। सबसे पहले बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 के तहत हम यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज फॉर द एंडिंग ईयर, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। यहाँ आपका लिखेंगे लायबिलिटीज, यहाँ आपका लिखेंगे अमाउंट, यहाँ लिखेंगे एसेट्स और यहाँ लिखेंगे आपका अमाउंट। सबसे पहले आपका कैश दिया है क्लोजिंग के तहत 1,800, 31 मार्च 18 का कैश दिया है, कैश इन हैंड ये दिया आपका 1,800। कैश एट बैंक जो दिया है ये दिया आपका 21,000। आपका डेप्टर दिया है 42,000। गुड। उसके बाद आपका रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया है, ओपनिंग फिनिश प्रोडक्ट दिया है, ओपनिंग फिनिश एसेट दिया है। तो रॉ मटेरियल जो दिया है प्रश्न में वो दिया है 2,000 स्टॉक और रॉ मटेरियल।
यहाँ लिखेंगे स्टॉक, स्टॉक के तहत दिया है रॉ मटेरियल, वो दिया है 2000। फिर आपका दिया है फिनिश्ड प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट ये दिया है 2500। फिर दिया है फिक्स एसेट्स जो दिया है 34,000। यहाँ प्रश्न में क्रेडिटर सप्लाई किया है हमारा 17,500, क्रेडिटर सप्लाई किया है 17,500, 17,500। अमाउंट ड्यू टू सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल 17,500, ठीक है। फिर हमारा दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग बिल दिया है, इलेक्ट्रिक बिल, आउटस्टैंडिंग बिल दिया है 2250। गुड, इसको प्लस करते हैं 0,0,0,0,8,8,5,13 बचा 1, 5 to 7 to 9, 9 to 11, 12, 13, 1, 4, 4, 4, 8 to 10, 1,03,300। यहाँ भी लिखेंगे 1,03,300। रफ माइनस करते हैं 1,03,300 में 0, 5, 5 to 7, 7 to 9, 1 का 1, ये 0, 5, 5, ये बचा हमारा 3, ये हमारा बचा 9 में गया 8। ये निकलेगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंसिंग फिगर के तहत निकलेगा 83,550। जैसे निकलेगा हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ध्यान देखिएगा, इस क्वेश्चन के तहत आपका जो है सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट फॉर्मेट के तहत आपका क्लोजिंग कैपिटल दिया है जो निकला है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट। यहाँ लिखेंगे आपका क्लोजिंग कैपिटल 83,550, यहाँ प्लस करेंगे आपका ड्राइंग। तो विड्रॉ जो किया गया है साफ साफ बोला है हमारा 2500 पर मंथ है, तो 2500 विड्रॉ किया पर मंथ इंटू 12 होगा हमारा, तो 2500 इंटू 12 ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 0,55311। माइनस होगा मेरा एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल आपका बुक में दिया हुआ है 7,000। कितना दिया है सर? 7,000। तो 7,000 माइनस करेंगे 0,5,5 13 में 7 गया तो 6,0,1, ये निकलेगा मेरा एडजस्टेड कैपिटल। इसमें माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल दिया है 78,000, ये माइनस करेंगे 0,5,5 60 में गया तो 8, 9 में गया तो 2, 28,550, ये आपका एक्चुअली जो निकला ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन में 11 हुआ। अब आपको क्वेश्चन में 12 बताते हैं, जिसमें साफ साफ बोला है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस, प्रिपेयरिंग ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट अफेयर्स। तो इसके तहत आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। डेट मेरा ओपनिंग का है 1 जनवरी 2017। ये हो गया लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। ये लायबिलिटीज़, ये अमाउंट, ये एसेट्स और ये अमाउंट। इसके बाद हम बनाएंगे आपका फिर स्टेटमेंट अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यहाँ लिखेंगे 31 दिसंबर 2017, लायबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। उसके बाद बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट,
क्योंकि प्रश्न में दोनों निकालने बोला है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ लिखेंगे, पर्टिकुलर यहाँ क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा लायबिलिटीज़, ये अमाउंट, ये एसेट्स और ये अमाउंट। अब ओपनिंग के तहत कैश दिया है 600, कैश है 600, बिल रिसीवेबल है 5000, डेप्टर है 10,000, डेप्टर लिखेंगे आपका 10,000, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस जो दिया है आपका 1,000, और आपका क्रेडिटर दिया है ओपनिंग के तहत, क्रेडिटर ओपनिंग के तहत दिया है 3,000, आपका बिल्स पेबल दिया है 500, आपका अनपेड मतलब आउटस्टैंडिंग, अनपेड इसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं, अनपेड दिया है 700, इसको प्लस करते हैं 7,600, यहाँ जो निकलेगा वो निकलेगा ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो 7,600 माइनस करते हैं 4,200, 043, 3,400। गुड, जैसे निकलेगा ये निकलेगा हमारा 3,400, एक मिनट 10,500 गलत रॉन्ग किया सर, जोड़े गलत है सर, 16,600, यहाँ भी लिखेंगे 16,600, तो 16,600 माइनस करेंगे 4,200, तो ये निकलेगा 12,400। तो आपका ओपनिंग जो निकला वो निकला 12,400। अब क्लोजिंग के तहत हमारा जो दिया है कैश दिया है 300, कैश दिया है 300, आपका बिल रिसीवेबल जो दिया है 2,000, आपका डेप्टर जो दिया है डेप्टर वो दिया है 11,000, और आपका प्रीपेड जिसको एडवांस कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस जो दिया है वो दिया है 400, और यहाँ पे दिया है क्रेडिटर, क्रेडिटर जो दिया है वो दिया है 1,000, बिल्स पेबल दिया है 300, अनपेड जिसको आउटस्टैंडिंग कहते हैं, अनपेड बकाया एक्सपेंसेस जो दिया है 200, इसको प्लस करते हैं 11 to 13, 13,700, सेम लिखेंगे 13,700, ये जो निकलेगा ये कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो रफ माइनस करते हैं 13,700 माइनस करते हैं 1,500, तो निकलेगा 12,200, 12,200, ये निकला ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 12,400। हमारा ड्राइंग जो किया है दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया है, ना ड्राइंग ना एडिशनल, माइनस करेंगे डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल, कुछ नहीं दिया है तो ओपनिंग कैपिटल है आपका 12,200, ये 200 निकलेगा, ये आपका कहलाएगा प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है, इस प्रश्न में आपका साफ साफ इस प्रश्न में आपका ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्लोजिंग कैपिटल है 12,200, गलती से लिख दिया सर, और ओपनिंग है 12,400, तो आपका जो 200 आएगा वो आपका प्रॉफिट ना होकर क्या कहलाएगा? वो आपका लॉस कहलाएगा। गुड। तो इसी कंडीशन के तहत हम ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग, और बनाएंगे स्टेटमेंट प्रॉफिट। तो आपको अनकम्प्लीट रिकॉर्ड के तहत बेसिकली हम जितना बताएं इसके तहत आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको आप ध्यान से देखें, और इसमें यदि प्रॉब्लम हो तो हमारे नंबर पर कॉल करें या कमेंट करें, ठीक है? इसको देख लीजिएगा ध्यान से, बाकी अगली क्लास में बताएंगे।